जय माता दी। भक्ति साधना बाय मीनाक्षी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि आने वाली है। इस बार 8 दिनों की नवरात्रि ही रहेगी, क्योंकि 10 साल बाद यह संयोग बन रहा है। कलश स्थापना करते समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 30 मार्च को शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि में हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि में नव दुर्गा गौरी पूजा का विधान है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। इस बार पंचमी तिथि का लोप होने के कारण इस बार नवरात्रि 9 की जगह 8 दिन की ही होगी। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 30 मार्च से हो जाएगी। माँ दुर्गा की पूजा कलश स्थापना के साथ होगी और कलश स्थापना के लिए सुबह से दोपहर तक का मुहूर्त मिलेगा। माता का आगमन और गमन हाथी पर होने के कारण यह नवरात्रि शुभ फल देने वाली रहेगी। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता दुर्गा की पूजा करने के साथ व्रत रखा जाता है। नवरात्रि की पूजा तभी पूरी होती है जब इस दौरान घर में अखंड ज्योत और कलश स्थापना की जाती है। 9 दिनों के दौरान घर में हर समय अखंड ज्योत का जले रहना शुभ होता है। इसके बाद नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के दौरान और उसके बाद 9 दिनों तक कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, नहीं तो पूजा अधूरी मानी जाती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। इसलिए हम जानेंगे कि घट स्थापना के नियमों के बारे में। यदि आपने अपने घर में कलश की स्थापना की है तो इन 9 नियमों के दौरान घर को अकेला न छोड़ें। धार्मिक मान्यता के अनुसार घर को सूना छोड़ने से देवी नाराज हो जाती है। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की पूजा करने के साथ कलश की भी नियमित रूप से पूजा करें। 9 दिनों के बाद कलश में मौजूद सामग्री को विधिपूर्वक किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद ही नवरात्रि की पूजा को पूर्ण माना जाता है। कलश स्थापना करते समय न करें यह गलतियां। कलश को स्थापित करने की सही दिशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण है। इस दिशा में आपको घट स्थापित करना चाहिए। ऐसा कलश न लाएं जो किसी भी प्रकार से खंडित हो। कलश स्थापना में गंदे पानी का प्रयोग न करें। मिट्टी भी सही स्थान से लेकर आएं। एक बार जिस स्थान पर घट स्थापित कर दिया उसके बाद उसे हटाएं नहीं, ना ही 9 दिनों तक उसको हिलाएं। अगर 9 दिनों तक व्रत रखा है तो गलती से भी दिन में न सोएं। दिन के समय सोने के बजाय आपको भजन कीर्तन करने चाहिए। कलश स्थापना करने के बाद इन बातों का रखें ध्यान। अगर आपके घर में कलश स्थापित कर दिया है तो उसके बाद घर को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। घट स्थापना करने के बाद घर का कोई न कोई सदस्य घर में होना चाहिए। घर में कलश स्थापित है तो तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। नवरात्रि की पूजा में अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो माता की कृपा आपको प्राप्त होती है, साथ ही आपकी मनोकामना को माँ पूरा करती है। कलश स्थापना के दौरान माता के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। कलश स्थापना करने के लिए आपके पास मिट्टी या तांबे का एक कलश होना चाहिए। इसके नीचे एक पात्र में मिट्टी रखकर उसके ऊपर कलश को स्थापित किया जाता है। नवरात्रि के दौरान माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में अच्छे बदलाव आते हैं और सौभाग्य के लिए माता को श्रृंगार सामग्री आपको अर्पित करनी चाहिए। इस नवरात्रि में माता रानी का आशीर्वाद हम सब पर बने रहे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो। माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। जय माता दी।